उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से बड़ी खबर। जालौन पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। उराई में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। निराश्रित बच्चों को बांटे स्कूल बैग और किताबें। रक्तदान करने वाले लोगों को वितरित किए प्रमाण पत्र। नगीना सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना। अपने ही सहयोगी दलों को खत्म करने का काम करती है बीजेपी। जिन्होंने भाजपा का दामन थामा उन्हें भुगतना पड़ा अंजाम। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बोले चंद्रशेखर, अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ हमेशा रही है आरएसएस। बीजेपी संविधान व महापुरुषों के विचारों को नुकसान पहुंचाने का कर रही काम। बीजेपी को जड़ से खत्म करने का करेगा बहुजन समाज। उराई के रघुवीर धाम में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित एवं क्रांतिकारी भाई चंद्रशेखर जी एवं समाज सभी सदस्यों को मेरा मरीज के साथ साथ चलता है ताकि उसका जीवन आसान हो सके। कैंसर से बचाव के लिए कुछ बहुत मोटी मोटी बातें शायद सबको पता है, लेकिन लोग उस पर शायद अमल नहीं करते हैं। लगाओ नंबर तुम लोग सब बच्चों के बैग नहीं आ पा रहे यार। एक बड़े बदलाव की शुरुआत एक बड़ा संकेत है। हो गया दूसरा, जब आप मोटरसाइकिल पे या 4 पे गाड़ी में चले तो हेलमेट जरूर लगाएं। आगे बैठे पीछे बैठे गाड़ी में 4 व्हीलर में सीट बेल्ट जरूर पहने और कभी भी नशा करके ड्राइविंग ना करें। इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको नहीं पता आपके जाने के बाद आपके परिवार को क्या क्या सहना पड़ेगा। जिसका पति जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसकी बहन जाती है, जिसका कोई बच्चा चला जाता है, उनके परिवार को देखना किस तरह की तकलीफ होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, दहेज का बड़ा प्रचलन हो गया है। दहेज चाहिए, जो भी कामयाब होता है उसको दहेज चाहिए। इससे सोसाइटी में जो एक अपलिफ्ट हो रहा था, अपलिफ्टमेंट हो रहा था कि भाई एक तरफ कोई कामयाब हो गया और गरीब परिवार का हाथ पकड़ ले तो दोनों परिवार आगे बढ़ जाए, वो बंद हो गया क्योंकि अभी अमीर के रिश्ते नाते करने लगा। तो ये जो ऐप था, ये बुराई थी पहले बड़े लोगों में थी, अब ये हम लोगों में भी आगे बहुजन समाज के लोगों में। कोई नौकरी रोजगार लगेगा तो नौकरी वाली लड़की ढूंढेगा, चलो उससे भी ना मिले तो कहेगा उसके बाप को कि मुझे मुझे चाहिए सोने की, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे मेहमान आएंगे। तो भाई कहाँ जाओगे, कहाँ से बनाएगा? घर बेचे, जमीन बेचे, कर्ज ले, उसको उतारता है, कहाँ का बताया हुआ है। तो ये बुराइयां हैं, बुराइयों को त्यागना चाहिए। जैसे में आप कुछ बुराइयों का आज आपने त्यागी है तो कुछ और बुराइयां हमारे अंदर है, उनको भी त्यागना चाहिए। और एक विशेष मेरा अनुरोध ये है कि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा जो है हमारे लोगों को बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। ये दायित्व अपने कंधों पे उठाना चाहिए क्योंकि बहन बेटियां ही घर का सम्मान होती है। मैं अपनी बात को समाप्त। यूपी सरकार के एक मंत्री हैं आशीष पटेल, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, विपक्ष की ओर उनका झुकाव हो रहा है? भाजपा की ये विशेषता रही है कि जो दल उनके साथ जाता है वो दल बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भाजपा अपनी वैचारिक के साथ खड़ी होती है, वो उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। जिन लोगों ने भाजपा का दामन सामने से या पीछे से थामा है, उनको इसका खामियाजा आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा। उसके लिए आपने एक संकल्प लिया है कि बाबा साहब के अपमान का सुसमेत बदला लिया जाएगा, तो क्या रणनीति किस तरह से रणनीति बता दी तो फिर बचेगा क्या? क्या किस तरह से लिया जाएगा? जो अभी यहाँ का बयान आया है उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो उनसे उम्मीद ही नहीं करता कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक कभी बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में या उनके विचारों के समर्थन में रही है। मैं उनसे बहुत उम्मीद नहीं करता। आप इस तरह समझिए कि कोई कहे कि रसगुल्ला खट्टा हो सकता है तो ये अपवाद हो सकता है, क्योंकि रसगुल्ले का अपना एक टेस्ट है।
गुलाब जामुन का अपना टेस्ट, उसी तरह से आरएसएस भाजपा की एक विचार की, और वो हमेशा से संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा या मानवता की विचारधारा के खिलाफ है। तो मैंने अपने लोगों को ये समझाया है कि आंदोलन तो बहुत किए हैं, अब हमें बुनियादी काम करके जिस सत्ता के पर बैठ के, सत्ता पे आसीन होके भारतीय जनता पार्टी संविधान को, बाबा साहब के विचारों को और अन्य हमारे जो महापुरुष हैं, जिनमें संत गाडगे जी महाराज, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर काशीराम साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज के जो विचार हैं, उन विचारों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, उसको हमें सूझ समेत सबक सिखाना है। और उसका तरीका ये है कि हम इनसे सत्ता छीने, उसके लिए हमें बहुजन समाज को जागरूक करना है और मेहनत करनी है। उसके लिए हमने संकल्प ले लिया है कि हम उसको करके दिखाएंगे। आज ये नौजवान जो आपके पीछे खड़े हैं, ये सब संकल्पित हैं। उत्साहित इसलिए है कि मैं बहुत दिनों में इधर आया हूँ, लेकिन ये संकल्पित है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस उसी स्थान पे भेजेंगे जहां जनसंघ के समय थी। 2027 में आजाद समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या खुद चुनाव लड़ेगी? मैं मीडिया के सवालों की दाद देता हूँ। 2027 बहुत दूर है, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव है। आज के प्रोग्राम की गरिमा को समझे, चुनाव की बात में आपसे बहुत हमेशा बाद में भी कभी कर लूंगा। आज आप ये देखिए कितना बड़ा बदलाव है, आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जो समाज, जिसको कहा जाता है कि भाई ये वर्ग जो है, बहुजन वर्ग अनुशासन पाखंडवाद में डूबा रहता है, आज उन कुरीतियों को लात मारकर एक नई शुरुआत महापुरुषों के विचार की, बुद्ध, भगवान बुद्ध से लेकर जो पूरी एक हमारी लेगेसी चली आई है, उस विचारधारा को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ है, ये सराहनीय है। इसका जनता को स्वागत करना चाहिए और इसी तरह से दुख और सुख के अवसर में अपने महापुरुषों के रास्ते में चलना चाहिए।